क्वेश्चन नंबर 31। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए सौर सेल है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी के निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। कक्षा में अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये कृत्रिम उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। सर्वप्रथम 1957 में रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतिन 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। कृत्रिम उपग्रह में लगे सौर सेल सिलिकॉन से बने होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? सही आंसर ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य पिंड घूमते रहते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे निरंतर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 33। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम। न्यूक्लियर बम अर्थात परमाणु बम या एटम बम एक विस्फोटक है जिसका निर्माण नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार के नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से किया जाता है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम परमाणु बम का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा हुआ। इनकी देखरेख में ही पहला एटम बम परीक्षण 1945 को अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है सिलिकॉन। सोलर सेल एक ऐसा उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह सेल अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम से बनी होती है। इसे बनाने के लिए अर्धचालक पदार्थ की पतली परतों को विशेष क्रम में जोड़ा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इन परतों पर पड़ता है तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। सोलर सेल से प्राप्त विद्युत धारा से बैटरियां आवेशित करके ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सही आंसर ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तिशील पदार्थों का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़े हुए 2 तंतु लगे होते हैं। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को मरकरी के साथ भर देते हैं। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। ट्यूब में लगाया गया प्रतिदीप्तिशील इस प्रकार लगाया जाता है कि उससे उत्पन्न प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें तार की एक कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है जिस कारण कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 37। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? सही आंसर ऑप्शन डी वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। ये पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं। इन्हें 2 समूह में विभाजित किया जाता है। पहला समूह फलभक्षी होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। ये देखकर और सूंघकर अपना भोजन ढूंढते हैं। दूसरा समूह कीटभक्षी होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं। ये पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि तरंगे अपने सामने आने वाली वस्तु से परावर्तित होकर इनके कानों तक पहुंचती है जिससे इन्हें पता चलता है कि अवरोध या शिकार कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचारित होने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक आने जाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर 2 व्यक्ति सामान्य अवस्था में आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो जाती है और रात को विकिरण द्वारा ठंडी हो जाती है। आकाश के साफ होने पर पृथ्वी की ऊष्मा विकिरण द्वारा शीघ्रता से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है। लेकिन यदि आकाश में बादल हो तो ऊष्मा के विकिरण बादलों से परावर्तित होकर पृथ्वी और बादलों के बीच ही रह जाते हैं, जिस कारण वायुमंडल गर्म बना रहता है और हमें गर्मी का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सामान्य तापमान और सामान्य वायुदाब रहने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रेशर कुकर चारों ओर से बंद होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य वायुदाब से दुगुना हो जाता है। वायुदाब के बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और पानी 125 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इस प्रकार 25 डिग्री सेल्सियस ताप अधिक होने के कारण खाना जल्दी पकता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है।